हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टारगेट एग्ज़ाम में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास है वाच्य के बारे में, यानी हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य के भेद क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी वाच्य जो है क्रिया का वह रूप होते हैं जिससे पता चलता है कि जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें कर्ता या क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसी एक की प्रधानता होती है। जैसे रोशन अपना काम कर रहा है, तो यहाँ देखिए काम कौन कर रहा है, रोशन कर रहा है, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह काम रोशन के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ देखिए कर्म की प्रधानता हो रही कि जो भी काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, रोशन के द्वारा किया जा रहा है। रोशन से कोई काम नहीं होता है। यहाँ देखिए भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता की पहचान होती है कि जहाँ भी कोई काम को नहीं में बताया जाता है, ना में बताया जाता है या नकार दिया जाता है, तो वहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। इस तरह के कहने के ढंग को, बात के कहने के इस ढंग को हम लोग क्रिया का वाच्य कहते हैं। जैसे वाच्य के भेद, अब हम जानेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब देखिए आप लोग के एग्जाम में वाच्य से कई क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे कि जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है, या फिर वाच्य के भेद पूछे जाते हैं कि हिंदी में वाच्य के भेद कितने हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कृतवाच्य। कृतवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वहाँ कृतवाच्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिनेश पत्र पढ़ता है, वे सब शिमला जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, तो यहाँ क्रिया हो रही है, उसका संबंध किससे हो रहा है, कर्ता से हो रहा है। यानी दिनेश क्या कर रहा है, पत्र पढ़ रहा है। वे सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शिमला जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो रहा है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे रमेश इस मकान में रहता है, तो रमेश का संबंध किससे हुआ, मकान से हुआ। या फिर दूसरा देख लेते हैं उदाहरण, बालक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बालक का संबंध किससे हुआ, क्रिकेट के खेल। तो यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कृतवाच्य होता है। अब इसमें नोट करने की बात है कि हिंदी में जो कृतवाच्य होते हैं उनका प्रयोग सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक कृतवाच्यों का प्रयोग होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे बच्चों को वृक्षों का महत्व बताया गया, तो बच्चों को क्या बताया गया, वृक्षों का क्या बताया गया, महत्व बताया गया। तो बच्चों को वृक्षों का महत्व बताया गया। आपका पत्र भेज दिया गया है, आपका पत्र भेज दिया गया है। इसके अलावा और भी सेंटेंस देखते हैं। दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई गई, या फिर आपका काम हो गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिखाया गया है कि जहाँ क्रिया का संबंध सीधे कर्म से हो रहा है, जहाँ पर क्रिया का संबंध सीधे कर्म पर पड़ रहा है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अब देखिए कर्मवाच्य का प्रयोग जो होता है वो कई दिशाओं में होता है। जैसे जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है तो वहाँ पर उसे अज्ञात रखा जाता है। जैसे हम अभी सेंटेंस के द्वारा आपको बताएंगे कि वहाँ पर कर्ता का नाम नहीं लिया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में देखते हैं, दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। तो देखिए यहाँ पर कर्ता का नाम यूज नहीं हुआ, सब जूते बिक गए। या फिर इसके अलावा देखिए जैसे अधिकारियों के कोई आदेश होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, फैसला कल सुनाया जाएगा। तो इसमें क्या सुनाया जाएगा, फैसला, या किसके लिए फैसला सुनाया जाएगा, यहाँ पर कर्ता का नाम नहीं दिया गया है। आपको सूचित कर दिया जाएगा, किसको सूचित कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर कर्ता का नाम नहीं लिया गया है। तो ये हमारा है कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। इसमें भी कई जो होते हैं उदाहरण, जैसे कि अब उन्हें जैसे दावत में नहीं बुलाया गया, या जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका काम हो जाएगा। तो इन सभी क्रियाओं का संबंध किससे हो रहा है, कर्म से हो रहा है। अब देखते हैं तीसरा भाववाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध भाव से होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे दर्द सहा नहीं गया, उससे दर्द सहा नहीं गया।
या तुमसे मुझे बुलाया भी नहीं गया। अब देखिए यहाँ दोनों ही एग्जाम्पल में नहीं दर्शाया जा रहा है, नहीं या फिर ना या फिर किसी काम को करने से मना किया जाता है तो वहाँ पर हमारा भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है। जैसे भाववाच्य के अन्य एग्जाम्पल देखिए, अब चला नहीं जाता, यहाँ देखिए नहीं यूज़ हुआ है, या फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, नहीं वाक्य यूज़ हुआ है, उससे खाया नहीं जाता है या फिर उससे पिया नहीं जाता है। तो जहाँ पर भी नहीं वाक्य जो यूज़ होता है तो वो क्या होता है? वो भाववाच्य होता है। अब इसमें नोट करने की बात है कि हिंदी में जो भाववाच्य होते हैं उनका प्रयोग बहुत कम होता है। हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। अब आगे देख लेते हैं वाच्य और क्रिया, यानी वाच्य और क्रिया इनका क्या आपस में किस तरह से इनका यूज़ होता है। तो देखते हैं आगे। नंबर 1 कृतवाच्य। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। तो जो कृतवाच्य होता है, पहला कृतवाच्य, उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं का यूज होता है, यानी जिसमें काम को दर्शाया जाता है वहाँ कर्मवाच्य होता है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। तीसरा हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं यानी जिसमें कोई भी कार्य को नहीं दर्शाया जा रहा है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग भाववाच्य कहते हैं और इसमें अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। Thanks for watching my video. Please subscribe.